अगर किंजा को ये सब मालूम ना होता तो हम तो इस बात से बिल्कुल बेखबर रहते। तुम लोगों ने तो हमें अंधेरे में रखा हुआ था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आप सबको रियलिटी बताऊंगी। समीर ने कभी मुझे अपने और किंजा के रिश्ते के बारे में पता ही नहीं चलने दिया। उसने मुझे कभी सच नहीं बताया और उसके बावजूद मैं उसके साथ सिंसियर थी। उसके लिए अपना घर बार भाई माँ सब छोड़ाई। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, जाओ जाओ कमरे में जाओ, रेस्ट करो। उसकी इतनी फिक्र क्यों जब वो तुम्हारे साथ मुखलिस ही नहीं है? अम्मी नहीं तबीयत ठीक उसकी यार, डिस्टर्ब है वो, सच में बीमार है। समीना, जाओ किंजा को देखो। सोमा बेटा, जाओ मिनाल के पास जाओ, उसे जरूरत है तुम्हारी। जी अब्बू, जाओ। कल बिलाल जा रहा है और कल मिसेस रऊफ के बेटे की एंगेजमेंट का ग्रैंड फंक्शन है। उन्होंने इंसिस्ट किया है कि सब लोग जरूर आए। मामा प्लीज ना यार, आप लोग चले जाइएगा ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। और वैसे भी आपको पता है मुझे इन फंक्शंस में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिलाल यार, वो कल फिर वही डेलीगेशन आ रहा है, तुम फिर नहीं होगे, तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि जहां बिलाल भाई ने जाना है वहां आप चले जाएं और बिलाल भाई डेलीगेशन से मिल लेंगे? नहीं थैंक यू वेरी मच, वो मीटिंग्स ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तुम्हारे मियाँ ने कोई गड़बड़ कर दी तो मेरे मियाँ ने अगर यहाँ कोई गड़बड़ कर दी तो फिर क्या होगा? पॉइंट। अरे भाई क्या हो गया, माम होगी ना साथ। हाँ वैसे एक बात तो है, माम के होते हुए कोई गलती नहीं करता। वैसे माहम अपना कितना ख्याल रखती है, एक दिन उसे छुट्टी का मिलता है, सारा दिन स्पा में गुजारती है। खैर बात तो अच्छी है, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखती है। तुम भी कर लिया करो कभी कभी अपनी ग्रूमिंग का ख्याल, चली जाया करो। आज तो जाना ही चाहिए था, कल हमने फंक्शन में जाना है बेटा। रहने दे मामा, रमशा को अपनी ग्रूमिंग का कोई ख्याल नहीं, उसको लगता है वो जैसी है वैसी ही ठीक है। आई एम ऑलरेडी ग्रूम्ड एंड वेरी ब्यूटीफुल, तो मुझे रोज रोज जाके ना ये आर्टिफिशियल तरीकों से ग्रूमिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इसकी इन्हीं बातों पे हंस लिया कीजिए और ये मजीद लेसी हो जाती है। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया है? एक मिनट, एक्सक्यूज मी गाइस, फोन कॉल। वैसे रमशा, ये बात सही है बेटा, मर्द की मर्जी के मुताबिक रहना औरत को मर्द की नजर में बहुत बुलंद मकाम पे रखता है बेटा, वरना मर्द की तो नेचर ही ऐसी है, अपनी पसंद की औरत की तलाश में भटकता रहता है। मामा मैं मजाक कर रही थी उनसे, ऑफ कोर्स मेरी अपॉइंटमेंट है, इतना बड़ा फंक्शन है, आई विल गो। पता नहीं वो तो I don't believe it.
मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतने बड़े फेज से होकर भी गुजर गई। सबको सच पता चल गया, लेकिन मुझे खुशी क्यों नहीं हुई? पहले मैं सोचती थी कि आंटी और अंकल को सब सच पता चलेगा तो वो जैसा भी रिएक्ट करेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मैं बल्कि खुशी महसूस करूंगी कि मुझे इस झूठे रिश्ते से निजात मिल गई। लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ? इतनी सुबह कौन सी शॉपिंग पे चली गई अम्मा तुम्हारी? शॉपिंग पे नहीं, सब्जियां लेने गई। तेरे होते हुए आंटी गई सब्जी लेने, शर्म कर यार। अम्मा किसी और की लाई हुई चीज़ों से मुतमईन नहीं होती। और तू ज़्यादा हमदर्द मत बन, मुझे अपना फ़ोन दे, मुझे मनाल से बात करनी है। नंबर तो मेरा भी सेफ होगा उसका, पता नहीं अटेंड करे ना करे। रोज मैं बाद में बात करती हूँ। तो हवा के घोड़े पे सवार थी, ये भी नहीं सुना कि आगे से कौन बोल रहा है? ये तो तय हो गया तुमसे नाराज है, मेरी तो कॉल रिसीव कर ली। हाँ, बस ये कंफर्म करना था। अच्छा मैं चलता हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें क्या लगता है अब सब मालूम हो जाने के बाद तुम्हारी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा? जाहिर है अभी तो सब शॉक्ड हैं। धीरे धीरे हकीकत को समझेंगे और नॉर्मल हो जाएंगे। बस 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 बस, रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। कुछ वक्त लगेगा, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। एटलीस्ट किंजा का बिहेवियर तो पहले जैसा कभी भी नहीं होगा। दवाई कहाँ है तुम्हारी? तुम प्लीज मेडिसिन खाकर आराम करो, और अगर फिर भी दिल घबराए तो मामा से या भाभी से बात कर लेना। मैं शॉप पे जा रहा हूँ, कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी मुझे बताना। अगर मैं बोलूं कि घर आ जाओ तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो शॉप पे कौन होगा? तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं जाऊं? बाय।
सुनो, तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा मुझे।